नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022 इसके रिगार्डिंग चर्चा कर रहा हूं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक साथ जवाब देना मुश्किल है, इसलिए मुझे आखिर अपडेट देना ही पड़ा। दो महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आ रहे हैं, तो उनका मैं रिप्लाई करना चाहूँगा और थोड़ी बच्चों की हेल्प भी करना चाहूँगा। तो आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। लाइक का बटन दबा देना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे भैया जी अभिषेक क्लासेस की आपको सच्चाई जाननी है तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022 के विषय में। इसके रिगार्डिंग बहुत सारा सवाल पैदा हो रहा है। पांचवी वेटिंग लिस्ट जारी होते ही पांचवी वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है सभी 23 सर्किल की। अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान है। जो कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं वह बहुत ज्यादा परेशानी में नजर आ रहे हैं। फेल हो गए हैं वो तो आ ही रहे हैं परेशानी में, लेकिन जिस भाई का पांचवी वेटिंग लिस्ट में नंबर आ चुका है कहीं ना कहीं उसको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वह अपनी समस्याएं से हमें अब अवगत करवा रहा है। पांचवी वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुके कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होएगा ही। 6 अक्टूबर लास्ट डेट है तो आप जाइए। लेकिन वो कह रहे हैं सर आप कह तो रहे हो चले जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इसका मैं जवाब देना चाहूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है इस जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मेरे भाई, मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो ऐसी बना दी है जो केवल इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही रिलेटेड है। वहां पर मैंने बाकायदा आपको फाइल के साथ समझाया है इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है। आप अपडेट रहिए। आप अपडेट नहीं हो इसलिए आप बार बार ऐसे सवाल कर रहे हो। इस प्रश्न का मैं आंसर दूंगा कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। नहीं वीडियो देखनी तो एक काम कर लेना, इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, ठीक है, वहां आपको मैं और बता दूंगा। ये तो आपका पहले सवाल का जवाब मिल गया है। जो पास हो चुके हैं कैंडिडेट्स उनका। अब जिसका नाम नहीं आया है उनका तो अलग ही मामला है मेरे भाई, डिप्रेशन में आ चुके हैं। अब बहुत सारे वैज्ञानिक हैं इस देश के अंदर, वह कहेंगे कुछ नहीं है इनके पास, वीडियो बना देते हैं अपनी व्यूज के चक्कर में। मेरे भाई, जब आप किसी सामने वाले का दर्द पहचानोगे दिल से तो आपको मालूम चल जाएगा कि दर्द क्या होता है। आपके साथ जीडीएस का विद्यार्थी नहीं जुड़ा है तो आपको कैसे पता कि उसकी उंगली कट गई है और उसको दर्द कितना हो रहा है। हमें पता है क्योंकि हम बच्चों से कनेक्ट है। बच्चे बार बार सवाल कर रहे हैं सर हमारा नंबर नहीं आया है, अच्छी खासी परसेंटेज होते हुए भी क्या नेक्स्ट लिस्ट में नंबर आ जाएगा, नई भर्ती कब तक आएगी, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, सर हम परेशानी में नजर आ रहे हैं, सर हम गरीब हैं, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस बार हम सपना देख रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे माता पिता भी उम्मीद लगा रहे थे कि हमारे लाडले और लाडली का नंबर आ जाएगा जीडीएस के अंदर, लेकिन नहीं आया है, तो सर हम क्या करें। तो उनके लिए मैं बताऊंगा सबसे पहले तो आपको डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए और मैं बार बार कहता रहता हूं कि खुश रहिए। अब बहुत सारे कहते हैं सर क्या खुश रहने से सरकारी नौकरी मिल जाएगी। मेरे भाई, खुश रहोगे तो दिमाग काम करेगा और रोते रहे तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। आगे भविष्य में क्या करना है वह भी आपको मालूम नहीं चल पाएगा। इसलिए थोड़ा आप अपने दिमाग को शांत वातावरण में ला करके समझाने की कोशिश कीजिए। अपने आप से बतियाइए, अपने आप से बातें कीजिए। आपका सच्चा साथी अगर है तो आप खुद हो। खुद को समझाने की कोशिश करिए कि आप किस पोजीशन पर हो, आपको आगे क्या करना है, आपका गोल क्या है। गोल एक बना लीजिए, उस गोल से मत भटकिए मेरे भाई। बार बार ऐसे आप रोने के सिंबल्स भेज रहे हो, व्हाट्सएप पर आप बार बार जो है मैसेज कर रहे हो, परेशान ना होइए। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि टेंशन की आवश्यकता नहीं है। टेंशन करोगे तो आपको ही नुकसान होगा। आप रोएंगे तो सामने वाला पड़ोसी हंसेगा।
ये बिल्कुल सच बता रहा हूं मैं, आपका छोटा बड़ा भाई, समझ रहे हो तो। अगर आप रोए तो सामने वाला हंसेगा, और अगर आप हंसे तो सामने वाला अपने आप ही गर्दन नीचे झुका लेगा। इसलिए दुख का साथी कोई नहीं है। खुशी में सब काम आ जाते हैं, लेकिन दुख में कोई काम नहीं आता है। मेरा कोई लेक्चर देने का या फिर भाषण देने का मतलब नहीं है मेरे भाई। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो बेचारे घबरा रहे हैं, परेशानी में नजर आ रहे हैं। तो आप परेशान ना हो मेरे भाई, ठीक है, खाना पीना खाइए, मस्त रहिए, ठीक है। एंड एक और दोस्तों नया समस्याएं आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स काफी दिनों से कह रहे थे, लेकिन मैंने दिमाग में नहीं ली उनकी बातें, लेकिन अब बहुत ज्यादा कहने लग गए हैं, सर पैसे देकर हो गया है सिलेक्शन इस बार जीडीएस में। मैंने पूछा क्या आपका हो गया है? उनका कहना है सर हमारा नहीं हुआ। क्या आपकी जानकारी है इंडिया पोस्ट ऑफिस में? आप हमें लगवा दीजिए, चाहे कितने भी पैसे ले लीजिए। क्या पैसों से नौकरी मिल जाती है सरकारी? ये हमें नहीं पता था, लेकिन जब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कहा तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गई। कैंडिडेट्स कह रहे थे जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, वह सर हमारा पड़ोसी लग गया है पैसे देकर, सर हमारा दोस्त लग गया है पैसे देकर, उसकी 10वीं में परसेंटेज भी हमसे बहुत ज्यादा कम थी, फिर भी आज वो है लिस्ट में नाम अपना दर्ज करवा चुका है। सर आखिर ये क्या हुआ है? तो मेरे भाई ये भारत देश है, इसके अंदर सब कुछ होता है। आप मेरे मुंह से क्यों बुलवाना चाहते हो? समझदार हो आप, अच्छी तरीके से जानते हो आप, लेकिन इसका मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा इस लाइन का कि ये काम आपने ही करवाया है। आप जागरूक नहीं हो, आप एक साथ नहीं आते हो, और भारत देश के अंदर यूथ में इतनी बड़ी ताकत है। अगर यूथ एक साथ आ जाए तो इस लाइन को इस बोर्ड पर लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाए। तो आप समझदार बनिए। अब जिसका हो गया है, कुछ नहीं होने वाला। मैं चिल्ला चिल्ला कर भी इस बोर्ड के माध्यम से अपना गला फाड़ लूं, कोई नहीं सुनने वाला है मेरे भाई, कोई नहीं सुनने वाला है। यही सच है, यही हो रहा है, और आने वाले टाइम पर अगर आप जागरूक नहीं हुए तो यही होगा मेरे भाई। इसलिए समझदार बनिए, समझदार के लिए इशारा काफी है। नई भर्तियों के बारे में अपडेट रही अभिषेक क्लासेस के साथ। राजस्थान के अभ्यर्थी अभिषेक जगरवाड़ चैनल लॉन्च किया गया है, उस पर पहुंच जाइए। वहां पे ओनली राजस्थान के बारे में खबर मिलती रहती है। जो भी राजस्थान के बारे में गलत अपडेट देगा वहां पर उनका पर्दाफाश किया जाएगा। ऑल इंडिया के बारे में कोई गलत अफवाहें फैलाएगा, बेरोजगार अभ्यर्थियों को परेशान करेगा, बेरोजगार अभ्यर्थियों के बारे में कोई गलत जानकारी देगा, मैं पर्दाफाश करे बिना नहीं मानूंगा। और जो नेगेटिव भ्रांतियां हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मेरे भाई, ये वह है जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, यह वह है जिसने इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया है। सच तो यही है कि इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जीडीएस पद के लिए जिसने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वही कमेंट्स करता है कि आप बार बार व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हो। मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं सामने वाले की फीलिंग समझता हूं, दर्द समझता हूं। जिसकी उंगली करती है दर्द उसी को होता है। आप क्या जानो दर्द क्या होता है। नया अपडेट है, बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ना आइए, टेंशन मत लीजिए। आपका साथी अभिषेक क्लासेस आपके लिए हमेशा सदैव तैयार है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।